नमस्कार साथियों, त्रिवेणी कला संगम के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को पसंद किया है। इसकी हर पोस्ट आप देखते रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमें सुझाव भी देते रहे। तो ये आपके सुझाव जो हैं ये हमें हमारे पोस्ट की गुणवत्ता बढ़ाने में और जो हमारे देश की संस्कृति है, साहित्य है और लोक कलाएँ हैं, इनको कायम रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मैं आपका फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप हमारे इस चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें आम आदमी तक पहुँच सकें। और एक तरह से ये संस्था आप ही की है, आप लोगों का ही इससे विकास होगा। तो मैं आज की पोस्ट में आपको बता रहा हूँ, हिंदी फिल्मों के बाल हास्य कलाकार जूनियर महमूद साहब का जो हिंदी सिनेमा का योगदान है वो अद्वितीय है। उन्होंने लगभग 256 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। और जीवन में कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि किसी व्यक्ति से हम मिलने को उत्सुक रहते हैं, लेकिन उससे मिलना असंभव होता है, क्योंकि वो उन ऊंचाइयों पे होता है जहाँ तक पहुँचना आम आदमी के लिए संभव नहीं है। जूनियर महमूद साहब ऐसे ही बाल कलाकार थे जिन्होंने लगभग कुल 256 हिंदी फिल्मों में काम किया और उनका स्टारडम इतना था कि आम डायरेक्टर या बड़ा कलाकार उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता था। उन्होंने बहुत सारे लोग, राज कपूर साहब को छोड़ के लगभग सभी अभिनेताओं के साथ काम किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूनियर महमूद साहब एक साधारण से परिवार के थे। उनके पिताजी जो थे रेलवे में ड्राइवर थे और भाई अमर थे, वो हिंदी फिल्मों के पेंटर थे, पोस्टर वगैरह पेंट किया करते थे दीवारों पर, इन पे। तो ऐसे परिवार से निकल करके और इन्होंने एक बार जिद करी कि भैया मेरे को भी शूटिंग देखनी है। तो ये चुलबुले तो थे ही, ये शूटिंग देखने गए। वो कह के गया कि यार कोई गड़बड़ मत करना। तो वो देख के गए तो एक पिक्चर की ऑलरेडी शूटिंग चल रही थी वहाँ पर। तो जानी वॉकर साहब एक बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, सिखा रहे थे कि भाई आपको डायलॉग ऐसे बोलने हैं, ऐसे बोलने हैं। तो लगभग उन्होंने 20 बार वो डायलॉग बोल के दिखा दिया, लेकिन वो बच्चा जो था वो उसको सही से बोल नहीं पाया। और डायरेक्टर साहब वहीं बैठे थे और सभी लोग थे, सभी चिंतित थे इस बात से कि अगर ये बच्चा कामयाब नहीं हुआ तो हमारा सबका काम रुक जाएगा आगे। तो इतनी ही देर में भीड़ में से जूनियर महमूद साहब, छोटा सा बच्चा तो था ही कद का, इन्होंने निकल करके उसको कहा एकाएक बिना कुछ सोचे समझे। हालांकि इनके भाई अमर बोल के लाए थे कोई गड़बड़ मत करना, बोलना भी नहीं है, तो भी ये बोल पड़े उस बच्चे से, है ना, जानी वॉकर के सामने कि अरे इतने 4 लाइनें सारी हैं, छोटा सा डायलॉग है, इसको भी तुम ठीक से नहीं बोल पा रहे। तो जा कर के और सब ने तो सब डर गए और ये समझा कि यार ये गड़बड़ हो जाएगा, सब नाराज़ हो जाएंगे, शूटिंग रुक जाएगी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर साहब थे वो वहीं बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ क्या आप इन लाइनों को बोल सकते हो ठीक से? तो उन्होंने कहा हाँ सर, और वो भी बिना देखे, अभी बोल देता हूँ एक बार में। तो इन्होंने कपड़े पहनाए उसके जूनियर महमूद साहब को और इन्होंने वो डायलॉग बोले, धड़ाधड़ एक बार में ही बोल गए सारे, है ना। तो वहीं से और फिर इनको उस फिल्म से काम मिला और वो आगे बढ़ कर के धीरे धीरे फिर उनका काम इतना अच्छा था कि चलते ही गए, कभी नहीं रुके। तो राज कपूर साहब के अलावा उन्होंने हर बड़े आर्टिस्ट के साथ में काम किया है। तो साथियों, इतनी लंबी लिस्ट है जूनियर महमूद साहब के
कार्यों की कि संभव नहीं है फटाफट तो बताना आपको, लेकिन मैं कुछ लिख कर के लाया हूँ, है ना, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो हमारे रिकॉर्ड के लिए ठीक रहेगी और आज की पीढ़ी को प्रेरणा देगी। देखो, इन्होंने 1971 में पिक्चर हाथी मेरे साथी में राजेश खन्ना साहब के साथ काम किया, कठी पतंग में 1970 में, और अपना देश 1972 में इन्होंने काम किया, है ना। इसके बाद में 1977 में छोटी बहू में किया काम, और 1976 में बालिका वधू पिक्चर में काम किया। अपना देश में मैंने बताया ही आपको 1972 में काम किया। शम्मी कपूर साथ में ब्रह्मचारी में 1968 में काम किया। पारस पिक्चर में 1971 में काम किया, और बाकी अन्य पिक्चरों में भी इन्होंने शम्मी कपूर के साथ में 1972 में काम किया। इसके अलावा जितेंद्र साहब के साथ में इन्होंने है जो आन मिलो सपना में 1970 में काम किया। हम जोली में जितेंद्र साहब के साथ ही 1970 में काम किया। तो साथियों, अभी जब जूनियर महमूद साहब का स्वर्गवास हुआ था तो अस्पताल में देखने वाले बड़े बड़े कलाकारों में सबसे पहला स्थान या शुरू के अग्रणी पंक्ति के लोगों में से जितेंद्र साहब का था। वो अपने मित्र को वहाँ बेड पे लेटा हुआ देख करके बहुत दुखी हुए, और उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख के और उनको आश्वासन दिया। तो वहाँ बड़ी नाजुक हालत थी उनकी, जूनियर महमूद साहब की। और मैं आपको ये सारी इसलिए बता रहा हूँ कि एकाएक हमारा जूनियर महमूद साहब से परिचय हुआ, पहले कोई परिचय नहीं था, और वो धीरे धीरे हमारे कार्यों से इतने प्रभावित हुए कि त्रिवेणी कला संगम की सदस्यता स्वीकार कर ली, आजीवन सदस्यता, और फिर उनको हमने उपाध्यक्ष बनाया संस्था का, और उपाध्यक्ष बन के उन्होंने इतना बढ़िया मार्गदर्शन दिया, कामों में संस्था के में इतना हाथ बटाया, योगदान दिया कि वो संभव नहीं है एक आम आदमी के लिए, और वो मरते दम तक हमारी संस्था के सदस्य रहे। तो हम ऐसे महान कलाकार को त्रिवेणी कला संगम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इन्होंने महमूद साहब के साथ जो इनके गुरु थे, उन्होंने इनको अपना नाम दिया। तो कुंवारा बाप में जो है अभिनय किया 1974 में, धर्मेंद्र साहब के साथ चाचा भतीजा 1977 में, और राख और चिंगारी 1977 में इन्होंने धर्मेंद्र साहब के साथ में काम किया। और अमिताभ बच्चन के साथ में इन्होंने 1980 में नमक हलाल पिक्चर में काम किया। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे रोल इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कुछ पिक्चरों में किए हैं। और इन्होंने मनोज कुमार साहब के साथ में जो है भी काम किया 1977 में, और मौसमी चटर्जी के साथ, हेमा मालिनी जी के साथ और रेखा जी के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जो महान हस्ती है वो हमारे साथ में जुड़ी हुई रही, तो हम हमेशा के लिए भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और आप सबका भी कि आपकी शुभकामनाओं से ही वो हमारे से जुड़े रहे और एक से एक अच्छे काम करते रहे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा, नमस्कार। बाद में भेज देना मेरे को, 2-3 वो इन्फॉर्मेशन वो दे दो। एक तो जन्म तारीख आपकी 55 है या 56 है? 56, 56, ठीक है। और नाम वही मोहम्मद नईम सैयद? जी जी जी, नईम। और फादर्स नेम? मसूद अहमद, MASOOD, MASOOD, मसूद अहमद। और ठीक है, एड्रेस भाईजान और बता दो। एक 202 दारा हाउस, दारा सिंह का दारा हाउस। अच्छा, दारा हाउस,
15th रोड 15वां रास्ता 15। 15th रोड। हाँ। अच्छा ठीक है। बांद्रा वेस्ट। कौन सा? बांद्रा वेस्ट। बांद्रा वेस्ट पश्चिम। वेस्ट। ठीक है। मुंबई 50। मुंबई 50। चलिए, और बाकी ठीक है, जैसे समय मिले तो आप उस पर लिख करके भेज देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इस पर व्हाट्सएप कर देना है। और बाकी सब घर में आनंद है? सब दुआएं आपकी, सब दुआएं। चलिए ठीक है भाईजान। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। साथियों, जूनियर महमूद साहब की जो फिल्में थी वो अपने आप में महान थी। हर आदमी उनको पसंद करता था और उनके गीतों के कुछ बोल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको गुदगुदाएंगे और अपने पीछे रह जाएंगे। आपको 20-20, 25-25 साल पीछे मज़ा आएगा। तो सुनिए, उनकी फिल्मों में एक तो गीत था दादी अम्मा मान जाओ ना। एक हाथी मेरे साथी पिक्चर का 1971 का गीत था जिसके बोल थे चल 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 मेरे हाथी। कटी पतंग 1970 में आई थी फिल्म, उसके ये बॉल आपको मजा देंगे।